हमारे भाई बच्चुराव जी, श्री राम वॉइस क्लब के सभी नौजवान समर्पित और बुजुर्ग सभी सदस्य और पदाधिकारी, मंच पर बैठे सभी हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ, हमारे सहयोगी, हमारे मित्र और इस बस्ती से और इस श्री राम वॉइस क्लब से परोक्ष अप्रोक्ष रूप से जुड़े हमारे सभी नौजवान साथियों, हमारे प्यारे बच्चों, हमारी माताएं, हमारी बहनें और तमाम बस्तीवासी, ये पिछले 1 साल 2 साल से कार्यक्रम को यूं कहिए कि और निखार आया है। कार्यक्रम होता था लेकिन और निखार आया है और मैं देख रहा हूं और पूरा उम्मीद और विश्वास करता हूं कि 2026 का मटका फोड़ कार्यक्रम यहाँ का और शानदार होगा और भव्य होगा और आज के इस आयोजन में आप देखेंगे ज्यादातर नौजवान बच्चे हैं और ज्यादातर नौनिहाल छोटे बच्चे हैं। जो मंच पे बैठे हमारे सहयोगी गण हैं और इस भाव के साथ जो नौजवानों को प्रेरणा देके जोड़ करके उनके अंदर में धार्मिक भाव उत्पन्न करके ये जो प्रयास किया जा रहा है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बहुत सार्थक प्रयास है। अपने ये जो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, देखिए 6 साल 7 साल 8 साल के जो बच्चियां बैठी हैं और ये जो नौजवान हैं, आप जो नौजवान यहां खड़े हैं, आप जो करेंगे वो बच्चे आपको देख रहे हैं। याद रखें, जो बच्चे बैठे हैं ना, उसमें आपका कोई छोटी बहन भी होगी, कोई छोटा भाई भी होगा, कोई भतीजी भी होगी, भतीजा भी होगा, पड़ोस का भी बच्चा होगा। वो सब वही सीखेंगे जो हम कर रहे हैं, वो कम सीखेंगे क्योंकि हमारी उम्र हो गई है। लेकिन आप उनके रोल मॉडल है, या इसको ध्यान रखिए। जो ये खड़े हैं बच्चे ना, और ये जो बच्चे देखिए बैठे हैं पहली पंक्ति में यहाँ और वहां, इनके रोल मॉडल आप हो। और आपको रोल मॉडल कैसा होता है ये आपको तय करना है। आप उनको, समाज आप ही से बनता है, हम ही से बनता है। आप आने वाले समय में थोड़ा 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 जिसको कहते हैं सैक्रिफाइस करना। हमें बहुत उम्र आ गया है लेकिन हम कुछ ऐसी से बात निकाल रहे हैं, कोई हम ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, या ऐसा कोई काम है जो हमको नहीं करना चाहिए। जो सामने बैठा बच्चा आपको देख करके सीख रहा है, सचेत हो जाइए। वो बच्चा आपका छोटा भाई आपके सामने नहीं होगा, लेकिन आपका छोटा भाई भी किसी नौजवान को देख रहा होगा। कहने का तात्पर्य है, जब इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, जब हम ईश्वरीय भक्ति के साथ जुड़ते हैं और जब एक जुटान होता है परिवार का, एक बस्ती का, खासकर बस्ती का, तो बस्ती वासियों का, नौजवानों का और आयोजकों का जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम ये मटका फोड़ कार्यक्रम जो है ये किसके लिए कर रहे हैं और किनसे सीखे हैं, कौन करते थे कार्यक्रम? इस प्रकार का श्री कृष्ण भगवान करते थे जब बाल लीला उनकी चलती उस उम्र में। जब हम श्री कृष्ण भगवान जी को याद करके, उनकी बाल लीला को याद करके कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। छोटे छोटे काम करके हम बड़ा काम कर सकते हैं और एक बड़ा लकीर टान सकते हैं। इन बच्चों को ईश्वर की कृपा बनी रहे, श्री कृष्ण भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे।
आप पे बनी रहे, मेरे बच्चों पे बनी रहे और एक बस्ती से डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, आईएएस आईपीएस निकले, यहाँ से विधायक बने, सांसद बने, इंस्पेक्टर बने, डीएसपी बने। आज इस मंच से श्री कृष्ण जी के चरण में यही प्रार्थना हम सब करने की आए हैं। और निश्चित रूप से आप में से एक उमंग होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि हम इस समाज के निर्माण में अपना जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का हम निर्वहन अवश्य करेंगे। हम छोटी बातों पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, मगर घर में किसी ने स्कूटर टेढ़ा खड़ा कर दिया उससे रोने लग जाएंगे। किसी का छोटी बात, बस्ती एक परिवार होता है। बस्ती में आया हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं। आस और पड़ोस, आपका अपना भाई, सहोदर भाई, आपके पिता दूर हैं, लेकिन पड़ोसी सबसे पहले आपका एक मित्र के रूप में आपके सामने रहता है, एक सुचिंतक के रूप में रहता है। आज जब इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, हम ये संकल्प भी करें श्री कृष्ण भगवान, जो एक कह सकते हैं कि पूरे विश्व के रचयिता थे, आज उनको हम मानते हैं, पूछते हैं, तो उनके जो उनसे जो सीखे हैं उसका एक अंश रत्ती भर अंश भी हमारे बीच आ जाए। आज हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए उनके चरणों में। ये कार्यक्रम सिर्फ, मैं बार कहता हूँ, हर कार्यक्रम में उमंग है, उत्साह है, ठीक है, लेकिन कार्यक्रम में उमंग और उत्साह के साथ धर्म जुड़ा है, श्रद्धा जुड़ी है, भाव जुड़ा है। ये कार्यक्रम में श्रद्धा, भाव और गरिमा के साथ आप आयोजन करेंगे, करते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन इस संकल्प के साथ कि हमारे अंदर का वो जो ईश्वर है, हम सब के अंदर में भगवान बसते हैं, हम उस पुण्य आत्मा हमारे अंदर में है, सिर्फ उसको हमें तलाश करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे नौजवान साथियों, हमारे प्यारे बच्चों, अपने माता पिता की बात को हमेशा ध्यान में रखना है। घर में जो माता पिता बैठे हैं, वो आपसे जो चाहते हैं, बस ध्यान रखिए कि वही भगवान स्वरूप है। आपके किसी भी कार्य से आपके माता को, पिता को, आपके परिवार को कष्ट ना हो, उनका सम्मान को ठेस न पहुंचे, आज ये संकल्प लेने का दिन है। तो आइए हम आपका लगे कार्यक्रम चालू होगा और अभी से लेकर अंत तक हम अपने घर में क्या लेके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम कार्यक्रम किए, मटका फोड़ दिए और ऐसा कर दिए, नाच किए, ठीक है, लेकिन हम अपने घर में श्री कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद लेके आए हैं कि नहीं आए, ये हमें जरूर सोचना चाहिए, ये हमें जरूर सोचना चाहिए। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी बस्ती हमेशा यूं ही हंसते खेलते एक दूसरे का साथ में कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़े, अच्छे से रहे, सुख से रहे, शांति से रहे, एकता और भाईचारा से रहे और एक मिसाल कायम करे जमशेदपुर में। ये बस्तीवासी मिलजुल करके यही मेरी प्रार्थना है और मैं आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद दूंगा आप श्री राम बॉयज क्लब, पप्पू जी और बाकी सबको। आप मुझको और 3 कार्यक्रम है आज, जो 7:30 8 बजे से मैंने आग्रह किया, मेरे घर में कोई बाहर से मेहमान आज भोजन में आ रहे हैं, तो मैंने आग्रह किया कि मैं थोड़ी पहले अगर चल जाऊँ माता टेक को, तो बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया। अगर अवसर नहीं देते, इतने लोगों का मैं दर्शन नहीं कर पाता, स्नेह नहीं ले पाता। मैं पुनः अपनी बात को विराम देता हूँ और श्री कृष्ण जी की, महादेव जी की, भगवान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। खासकर नौजवानों को मैं कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर समाज का पूरा ध्यान है, आप से ही समाज है, आप से ही माँ भारती का यश है, आप से ही सब कुछ है। मेरे नौजवान साथियों, हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत उम्मीद आपके माता पिता को है, आपके समाज को है, उनके समाज के और अपने माता पिता के सम्मान को आगे बढ़ा कर कैसे चले। आज ये संकल्प लेने का दिन है। इन शब्दों के साथ अपनी बात को
ध्यान देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ एक बार आह्वान करूंगा श्री कृष्ण जी का जय घोष एक बार हम दोनों हाथ उठाके करेंगे और इस संकल्प के साथ कि हम अपने हिस्से का आहुति, अपने हिस्से का अंशदान, अपने हिस्से का कर्तव्य और धर्म बनाए होंगे और हमसे जो समाज को चाहिए हम कम से कम अपने हिस्से का योगदान और अपने हिस्से का जो कहते हैं कि जो जुनून चलाएंगे और जुनून चलाएंगे, ये संकल्प के साथ दोनों हाथ उठा करके हम एक बार श्री कृष्ण जी का जय घोष करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।